हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं और हमने प्रीवियस क्लास जो थी हमारी स्पेशली वो एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस पे थी, जिसमें हमने आपको कुछ प्रूविंग क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और दोबारा उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब स्किप हो जाएगा माइंड से। कहीं पर कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियो देख के आप उसको कवर अप कर सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चंस हमें और करने हैं पैरेलल लाइन से रिलेटेड और एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो आज की क्लास में हम करेंगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये दो पैरेलल लाइंस जा रही है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, मतलब अगर दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती हैं, देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो इंटीरियर एंगल्स के आपके बाइसेक्टर्स के पेयर होंगे, दे इनक्लोजेस आर रेक्टेंगल। क्या बना रहे हैं वो? रेक्टेंगल। आपको ये शो करना है कि यहां पर ये वाला एंगल अगर बाइसेक्टर है लाइन, इधर ये बाइसेक्टर है लाइन, इधर ये बाइसेक्टर है लाइन और इधर ये बाइसेक्टर है लाइन। ठीक है, तो ये सारे बाइसेक्टर्स की वजह से, इसके और इसके सारे बाइसेक्टर्स की वजह से ये जो डायग्राम बना, ये क्या है बच्चों? रेक्टेंगल। तो आपको प्रूव ये करना है कि अगर हम इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी ई एफ एम एन ओ पी, तो आपको ये प्रूव करना है कि MONP इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज शो करनी है। अब पॉइंट ये है कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है आप इसको कुछ भी करके बोल दोगे रेक्टेंगल है, ठीक है, बट रेक्टेंगल की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। रेक्टेंगल की रिक्वायरमेंट ये है कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होने चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, मतलब MONP इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल नहीं, MONP इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों चीजें, दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तो आपका ये डायग्राम जो है हम मान जाएंगे कि MONP क्या है? एक रेक्टेंगल है। बोलिए बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया? और गिवन में आप यहां पे लिखेंगे दैट AB is parallel to CD and MONP and MP all are angle bisectors. MONP PM are angle bisectors. ये सारे बाइसेक्टर्स हैं। तो बाइसेक्टर होने का मतलब हम सबको पता ही है कि बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा कि इन दोनों लाइंस के पेयर्स को हम क्या करें? पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने लॉजिक यूज करा कि ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा या नहीं होगा बताओ? रीजन क्या होगा बच्चों इसका? ऑल्टरनेट एंगल्स। स्टार्टिंग यही करेंगे हम प्रूफ में, स्टार्टिंग ये करेंगे हम AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and these are the angle bisectors। ये क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो BMN ये वाला एंगल है, BMN is equals to CNM। रीजन क्या लिखेंगे आप? ऑल्टरनेट एंगल्स। राइट स्टूडेंट्स, क्या रीजन आ जाएगा यहां पर? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। फिर जब आप इन्हें हाफ करोगे, हाफ ऑफ BMN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CNM। हाफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि इट्स गिवन कि ये बाइसेक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली दोनों तरफ आपने हाफ मल्टीप्लाई करा है। इस स्टेप में आपने दोनों तरफ क्या करा है बच्चों? हाफ मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो जब आप हाफ मल्टीप्लाई करोगे और मुझे लिखना है यहां पर अब नया एंगल जो हाफ की वजह से आया है, तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये वाला, अंदर वाला, ये वाला और इधर ये वाला। आप चाहो तो इनका नाम ना लिखने की जगह 1 और 2 भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इसकी जगह पे आ जाएगा एंगल 1 और इसकी जगह पे आ जाएगा एंगल 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया कि भाई ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए 1 और 2। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि यहां पर आपको ऑल्टरनेट एंगल्स जो सिखाया जा रहा है वो इस तरीके से सिखाया जा रहा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं
तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। बट इसका यूज इस तरीके से भी होगा कि अगर किसी जगह पर दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो वहां पर वो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो आप इसे क्या बोलोगे, दिस इज कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है बच्चों, ये कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब आप लिख दोगे हियर MO पैरेलल टू NP और रीजन ब्रैकेट में क्या दे दोगे, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ये दोनों जो है वो आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलरली आप इसको भी कर देंगे। अब इसके लिए पूरा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है हमको, हम डायरेक्टली लिख देंगे यहां पर दैट PM पैरेलल टू NO, PM पैरेलल टू NO, सेम रीजन हो गया। और नाउ जिसकी वजह से हेंस क्या आ जाएगा बच्चों, हेंस MONP इज अ पैरेललोग्राम, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए जो एक पोर्शन की जरूरत थी वो आ चुका है, दैट इज MONP इज अ पैरेललोग्राम। बोलिए बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आप सबको? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बिल्कुल भी इसको टफ मत हैंडल सोचिएगा। सिंपल सी एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि आपने सबसे पहले क्या यूज करना है, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, कहां करना है, AB और CD में। आफ्टर दैट जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप इन्हें क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। हाफ करने से अंदर वाले दोनों एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। और कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट से, किससे बच्चों, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट से PN जो है वो किसके पैरेलल हो गया, MO के। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या शो करना है, 90। तो बच्चों आपको थोड़ा सा माइंड यहां चलाना पड़ेगा कि अगर आपको 90 चाहिए, मतलब यू आर लुकिंग कि ये वाला एंगल जो है कैसे भी करके, ये जिसको मैंने शेड करा है, ये कैसे भी करके क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें एंगल इन्वॉल्व हो। लाइक जैसे 180 है तो शायद 90 हो जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम दोबारा से बना देते हैं क्योंकि ये आपको ऑल्टरनेट वाला, या इसको बने रहने देते हैं। एक और देखिए आप, डायग्राम यहां पर मैं बनाता हूं। अगर ये बाइसेक्टर होगा, ये भी बाइसेक्टर होगा, ये भी बाइसेक्टर होगा और ये भी बाइसेक्टर होगा, तो बच्चों ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं यहां पे। ये जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसमें ये जो दो एंगल्स होंगे, ये वाला और ये वाला, इनको आप क्या बोलोगे बच्चों, कौन से एंगल्स हैं ये, बताओ मेरे को, कौन से एंगल्स हैं ये? वेरी गुड बच्चों, कौन से एंगल्स हैं ये, को इंटीरियर। तो बच्चों अगर ये दोनों का सम 180 है तो कुछ करके इसका सम 90 आ सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। सेकेंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट देखिए, तो सेकेंड पार्ट में बच्चों अब हमें यहां पे को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो एंगल ABCD, राइट, और इसका नाम था MOPN, यही है बच्चों, ये था N और ये था P। ठीक, ये आ गया MONP। तो बच्चों अब एंगल का नाम क्या हुआ, AB पैरेलल टू CD, तो BMN, AB पैरेलल टू CD, सो एंगल BMN प्लस DNM कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। और रीजन आपने बिल्कुल ठीक बताया, को इंटीरियर एंगल्स। ये विजिबल है आप सबको बच्चों, बोलिए, ये चीज विजिबल है आप सबको, बोलिए बच्चों, विजिबल नहीं हो पा रहा है अभी? अब बताओ। हाँ, अब ये इधर ध्यान से देखो आप, तो BMN और ये DMN दोनों 180 का इक्वल हो गया इसका सम। और अब हम इसमें फिर से हाफ को भेज देंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर बार हम हाफ को भेज रहे हैं, और हाफ को भेजने का जो लॉजिक है हमारा बच्चों वो बिल्कुल क्लियर है। क्यों हम भेज रहे हैं हाफ को, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये, और बाइसेक्टर को अगर यूज करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम विद हाफ। बात समझ में आ गई? फिर से वही करेंगे हम, एंगल का नाम लिख देते हैं यहां पर। अंदर वाले एंगल का नाम हो गया 1 और इसका हो गया 2, ठीक है। तो हाफ ऑफ BMN कितना आ जाएगा, एंगल 1, और यहां पर आ जाएगा एंगल 2, और 180 का हाफ कितना हो गया, 90। तो बच्चों अब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है
कि इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, MON, सब देखिए ट्राइंगल को, MON में अगर दो एंगल का सम 90 हो गया तो थर्ड वाला भी क्या होगा 90 विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. सो नाउ इन ट्राइंगल MON 1 plus 2 plus MON is equals to 90 और 1 plus 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 90. बच्चों बोर्ड विजिबल है, यहां पे 180 आएगा बच्चों, ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए, 180 आएगा. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ना, तो ये 180 हो जाएगा और ये 90 उधर शिफ्ट हो जाएगा. तो MON इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90. तो यहां पर क्या आ गया MON 90. ठीक है बच्चों, तो आपको ये एंगल जो 90 चाहिए था अब आ चुका है इस प्रोसीजर से. तो वहां पर आपने क्या यूज करा था ऑल्टरनेट एंगल्स, और यहां पर आपने क्या यूज ऑल्टरनेट एंगल्स प्लस कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, दो चीजें यूज करी. और यहां पर आपने क्या यूज करा कोइंटीरियर एंगल्स प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी, और दोनों पार्ट्स प्रूफ हो गए इसके, जिसमें आपने ईच में करा 90. अब देखो अगर एक 90 आ गया है तो आप सोच रहे हो सर बाकी तो हुए नहीं, आपने तो ईच लिखा है. तो बेटा सिमिलरली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और इस केस में चारों ही 90 हो जाएंगे. तो आप लिख दोगे सिमिलरली ऑल एंगल्स इज ऑफ 90 डिग्री. हेंस लास्ट में लिखोगे आप हेंस MONP इज अ रेक्टेंगल. तो बच्चों समझ में आया आप सबको ये क्वेश्चन, किसी कोई डाउट? ये प्रूविंग है, थोड़ी बड़ी है, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर लो बच्चों. क्लियर हो गई बच्चों ये प्रूविंग? सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में बच्चों सबसे पहले कोइंटीरियर एंगल्स यूज करें. इस डायग्राम में देखिए यहां जो नीचे बना हुआ है ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है. फिर हमने सबको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. बस एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, हाफ से मल्टीप्लाई करने वाली, ये अगर आप भूल जाएंगे ना तो अटक जाएंगे. ये आपको ध्यान रखनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं अलग से कि हाफ से मल्टीप्लाई करना है. जैसे हाफ से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 2 और दिस इज इक्वल्स टू 90. अब तीनों का सम हो गया 180, तो यहां पर आ गया ये 90, तो MON कितना आ गया 180 माइनस 90. सो द फाइनल रिजल्ट इज 90 डिग्री. बोलो बच्चों अब आया समझ में? आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 2 टाइम्स. कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने लेट ज्वाइन करा है तो एक ही क्वेश्चन हुआ है अभी, आगे का आपको सारा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. हम आपको वीडियो भेज देंगे, आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है? वैसे है कुछ नहीं, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं सबको जल्दी से. सबसे पहले हमने ये बोला कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ये बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है? इन बाइसेक्टर्स की वजह से यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है रेक्टेंगल. ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है? एंड MONP इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? अब यहां पर अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल्स क्या होंगे ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, राइट? हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि बाइसेक्टर्स गिवन है, तो ये अंदर वाले एंगल आ जाएंगे 1 और 2, ठीक है बच्चों? तो 1 और 2 जब आ गए तो हमने देखा कि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं 1 और 2, तो ये वाली लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी पैरेलल, राइट? तो PN पैरेलल टू MO ये हो जाएगा यहां पर. इसके बाद MO पैरेलल टू NP ये हमने कर दिया सिमिलरिटी से, ठीक है? क्योंकि जब हमने ये चीज प्रूव कर दिया तो ये भी दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है? ये वाले दोनों साइड्स. तो ऐसा कर देने से ये पूरा फिगर क्या बन गया बच्चों पैरेललोग्राम. एक पार्ट खत्म हो गया. दूसरे पार्ट में हमें से 90 शो करना था, तो 90 के लिए हमने ये लॉजिक यूज करा कि ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे कोइंटीरियर, और कोइंटीरियर होने की वजह से इनका सम हो जाएगा 180. तो जब इनका सम 180 होगा तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एंगल 1, ये वाला आधा वाला अंदर वाला पार्ट, ये आ जाएगा एंगल 2 इसका, और 180 का हाफ 90. फिर इस ट्राइंगल में हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. दो एंगल्स का सम ऑलरेडी 90 है, तो जो थर्ड वाला होगा उसका भी 90 होगा सम, ठीक है बच्चों? इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वो ट्राई करिए. दो पैरेलल लाइंस हैं. उस दिन बच्चों मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस क्लास में वो आप लोगों को आ गए? ट्यूसडे को जो हमारी क्लास हुई थी
क्वेश्चन है बच्चों, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, ये दे रखा है यहां पे, ये एक बाइसेक्टर हो गया, ये एक बाइसेक्टर हो गया, दोनों इस पॉइंट पे जाके मीट हो गए। ठीक है, आपको ये शो करना है कि यहां पर ये दोनों बाइसेक्टर्स जो हैं वो 90 डिग्री पे मीट हो रहे हैं। अब देखो ये बिल्कुल सेम उसी के तरीके से है जो सेकंड पार्ट अभी आपने करा, जिसमें आपने 90 शो करा। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सम के 180 के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं तो ये 1 और ये 2, तो जो बचा हुआ आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से वो ऑब्वियसली क्या होगा, 90। सेम वही थ्योरी यूज करनी है जो भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में करी थी। बोलिए बच्चों, आगे समझ में? अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दे दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है ये भी। देखिए जरा इसका, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम तो गिवन होगा। इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है बच्चों, और इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है और एक बाइसेक्टर है। तो ये जो टिल्टेड लाइन आ रही है, इंक्लाइंड लाइन आ रही है, दिस इज बाइसेक्टर एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ये एक 90 डिग्री फॉल हो रहा है यहां पे, और ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का काम आप सबको पता है क्या होता है कि वो दो एंगल्स को, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पी क्यू आर इस ट्राइंगल का नाम है, पी क्यू आर, यहां पर आ जाएगा टी और ये आ जाएगा एस। आपको प्रूफ करना है यहां पे एंगल टी पी एस, एंगल टी पी एस इज इक्वल टू हाफ क्यू माइनस आर। आपको ये शो करना है, हाफ क्यू माइनस आर। अब देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, हमें गिवन में तो चलो जो दिया हुआ है वो लिख ही लेते हैं हम। गिवन में हमें मालूम है दैट पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला एंगल जो होगा, दिस एंगल, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब हमने एक और बढ़िया काम क्या करा, आप लिख दो पी एस इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इतना काम कर दिया आपने। अब आप एक काम और करो, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा सिंपल बनाना चाहते हो तो अपना वही थ्योरी यूज करो। ये वाला हो गया एंगल 1, ये वाला हो गया एंगल 2 और ये वाला हो गया एंगल 3। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ना हमारे लिए समझने में और आपको समझाने में इजी हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्यों मेरे दिमाग में एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां मुझे क्यू और आर की नीड है। किसकी नीड है बच्चों? क्यू एंड आर की नीड है हमको यहां पे। तो क्यू एंड आर के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम क्यू एंड आर के लिए सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्यू के लिए लेते हैं हम ट्राइंगल पी आर टी, सॉरी पी क्यू टी, वो लेंगे जिसमें 90 डिग्री आ रहा हो। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो सबसे पहला एंगल क्या आ जाएगा 1, सेकेंड इज क्यू और 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबके? किसी को कोई डाउट इस चीज में? किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गई ये बात बच्चों? बोलो। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अब आपको क्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 1, तो 90 माइनस 1 आ गया बच्चों क्यू। बस इसको 1 मान के यहीं छोड़ दो, ब्लॉक में रख दो, अलग से हाईलाइट होता रहेगा। अब वर्किंग करो आर के लिए। आर बच्चों मिलेगा पीटीआर में। पीटीआर में जब हम जाएंगे तो 2 + 3 दोनों आ जाएंगे बच्चों, 2 + 3 दोनों आ जाएंगे, 90 आ जाएगा, आर आ जाएगा, 180 आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, फिर से देख लो, 2, 3, आर और 90 पूरा आ जाएगा। ये पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा आपको। तो अब यहां पे आप आर को छोड़ सकते हैं, 180 माइनस 90 माइनस 2 माइनस 3, तो ये आ गया 90 माइनस ब्रैकेट में ले लीजिए 2 + 3, दिस इज आर। इज देयर एनी डाउट? बोलो बच्चों, क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहा? पी एस आर,
क्यों नहीं ले सकते बेटा? क्योंकि कोई 90 नहीं आ रहा ना, इसलिए नहीं ले रहे हम उसको। मैंने आपको अभी बताया था कि हमें दोनों वो ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें 90 एग्जिस्ट हो रहा हो। आगे बात समझ में? अब बोलिए बच्चों, कोई डाउट? एंगल 1 + 2 3 के इक्वल है। ये हमें यहां ब्रैकेट में लिख ही देना चाहिए कि 1 और 2 3 के इक्वल है। ठीक है, ये आप देख रहे हो डायग्राम में शो कर रखा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इंडिविजुअली ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, बट कलेक्टिवली 1 + 2 = 3। इज एनी डाउट? चलिए अब हम आरएचएस में वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर आरएचएस में हमें वैल्यू पुट करनी है। हमने आरएचएस लिया हाफ Q - R। Q की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 90 - 1। ब्रैकेट में लिखना बेटा, क्योंकि माइनस साइन है तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ब्रैकेट का यूज करिएगा। यहां आ जाएगा -2 + 3। ये हो गया क्लोज। दिख रहा है बच्चों बोर्ड? बोलो बच्चों। यह आ गया 1/2, 90 - 1 -90, और माइनस माइनस प्लस 2 + 3। ये आ जाएगा बच्चों, 90 से 90 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/2, 2 + 3 -1। ये आ गया बच्चों। इज एनी डाउट? यहां तक के स्टेप्स क्लियर हो गए? ये वाले स्टेप्स क्लियर हो गए तो मैं आगे बढ़ूंगा। पहले आप इसको क्लियर दो मेरे को कि यहां तक पूरा समझ में आ गया सर हमें। पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, क्यू को सब्जेक्ट बनाया, बाकी सब उधर शिफ्ट कर दिए। दोबारा हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी पीटीआर में, 2 3 90 आर आया, और यहां पर आर को सब्जेक्ट बनाया, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया रिजल्ट। फिर हमने आरएचएस में क्यू और आर की वैल्यू पुट करी ब्रैकेट में रखकर, जिससे साइन चेंज करना होगा तो दिक्कत ना हो। -90 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 + 3 हुआ, 90 से 90 कैंसिल। एट लास्ट ये बचा। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है टीपीएस। ध्यान से देखो बच्चों, आपका टारगेट क्या है? टीपीएस। एंड टीपीएस इज एंगल नंबर 2। टीपीएस क्या है? एंगल 2। तो मतलब यहां कैसे भी करके 3 और 1 को रिमूव करना है और 2 रहेगा। तो आप क्या करोगे? अब आप कोई रिलेशन बना सकते हो ऐसी? सोच के बताओ जरा। कोई रिलेशन बन सकती है यहां पर बच्चों कि 3 और -1 हट जाए और 2 आ जाए? बोलिए, गिवन से कोई रिलेशन बन सकती है ऐसी? देखिए, अगर आप इसको देखें ध्यान से, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, 1 + 2 = 3। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 - 1, राइट? तो आप 3 - 1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हो? 2, राइट? तो यहां पर आ जाएगा 2, 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, कैंसिल हो गया, क्या आ गया? एंगल 2। एंगल 2 इज टीपीएस, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से बच्चों आपको एक क्वेश्चन करना है। आ रहा है सबको समझ में? किसी को कोई डाउट? यस बेटा, एंगल 2 को लिखेंगे आप 3 - 1। हो गया बच्चों? क्लियर है आप सबको ये क्वेश्चन? कैसे लगे आपको आज के दोनों क्वेश्चन?
बेटा क्लियर है दोनों क्वेश्चंस, कोई डाउट? आदित्य बताइए बेटा, आपको समझ में आ रहा है अब? हाँ जी बोलिए। बायो की एक्स्ट्रा क्लास के लिए बेटा मैं सर से बोल दूंगा, और आप भी सर को संडे को बोल दीजिएगा, परसों ये संडे, तो सर आपकी क्लास प्लान कर देंगे फॉर श्योर। ठीक है बच्चों, चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं बच्चों। आपने एक मिरर वाला क्वेश्चन करा था इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में, ये भी मिरर वाला क्वेश्चन है, बट वहां पे मिरर्स दोनों पैरेलल थे, पर यहां पर दोनों मिरर्स कैसे हैं बच्चों? परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। देखिए जरा डायग्राम। ये दोनों मिरर्स आपस में 90 डिग्री पे, आप देख रहे हो इनके डायग्राम से ही। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? एक रे शो दैट द इंसिडेंट रे सी ए एक इंसिडेंट रे है जो यहां पे फॉल हो रही है सी ए, और फॉल होने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो इधर जा रही है, और फिर ये फिर रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरीके से। तो आपको ये शो करना है कि BD जो होगा, BD ये पैरेलल होगा CA के, ये आपको शो करना है यहां पे इस क्वेश्चन में। शो दैट द इंसिडेंट रे CA इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे BD। और एक चीज उन्होंने बोली है कि M and N आर टू नॉन प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बच्चों, और आपको ये शो करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस मिरर का नाम है M, इसका नाम है N, गिवन में दे रखा है कि M इज परपेंडिकुलर टू N, मतलब ये 100% 90 है यहां पर। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहली बात कि आप सबको पता होना चाहिए कि यहां पर नॉर्मल्स होते हैं, ठीक है, और यहां पर भी ये भी नॉर्मल होगा, तो ये दोनों इस पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। ठीक है, दिस इज एंगल 1 2 3 एंड 4, राइट। अब देखो जरा ध्यान से, 1 हो जाएगा 2 के इक्वल, 3 हो जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा? नॉर्मल्स। क्या रीजन लिख देंगे आप इसका बेटा? नॉर्मल्स। यहां पर अगर इसे आप O ले लेते हो, बोलिए बेटा, एनी डाउट? क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखो, अगर आपको इसको कैसे भी करके यहां पर पैरेलल शो करना है, तो बेटा पैरेलल शो करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके ये पैरेलल होंगी। मतलब ए बी डी और CAB, जब इन दोनों का सम, मतलब 1 + 2 और 3 + 4, अगर कलेक्टिवली 1 + 2 एंड 3 + 4, जब ये 180 डिग्री हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो। अब बच्चों ये परपेंडिकुलर है, ये भी पैरेलल है परपेंडिकुलर, ये दोनों मीट हो जाएंगे 90 पे। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया दैट एंगल BOA इज 90 डिग्री। ठीक है, BOA 90 हो गया। सो BOA 90 होने की वजह से 2 + 3 इन ट्राइंगल AOB, 2 + 3 + AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। देखते रहना ध्यान से बिल्कुल। ठीक है बच्चों, 2 + 3 + 90, ये 90 है, 2 + 3 + 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस होके। ये जो रिलेशन आई है, अब इसको आपको और बेटर बनाना है। सेम फंडा अप्लाई करना है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, जिसमें आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंड दिस विल बी 180। 2 से जब आप इसे करेंगे तो ये 2 + 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 + 3, और ये हो जाएगा 180, राइट। अब एक 2 की जगह क्या आ जाएगा? 1, यहां 2, फिर ये 3, और इस 3 की जगह क्या आ जाएगा? 4। क्यों आएगा? ये हमने ऊपर मेंशन कर रखा है, बिकॉज 1 = 2 एंड 3 = 4, और यही हम चाहते थे कि एंगल 1 + 2 आ जाए, विच इज DBA, एंड 3 + 4 आ जाए, विच इज CAB। So this collectively becomes 180। तो बच्चों
फाइनली को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ गया, इस बार आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, BD पैरेलल टू AC। और रीजन क्या दिया जाएगा, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। बोलो बच्चों, समझ में आया सबके? सारे स्टेप्स फिर से देख लो एक बार। देखो बेटा, ये OB और OA नॉर्मल्स हैं, ठीक है, एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दिस केस क्यों परपेंडिकुलर हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि M और N भी परपेंडिकुलर हैं। इफ M and N आर परपेंडिकुलर देन देयर नॉर्मल्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है। सो बल्कि आप यहां लिख भी दो, इफ M परपेंडिकुलर टू N देन देयर नॉर्मल्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। ये लाइन आप लिख दीजिएगा। तो OA परपेंडिकुलर हो जाएगा OB के, OA परपेंडिकुलर टू OB, जिसकी वजह से 90 हो गया। और फिर इन ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगी, और उसमें आप AOB की जगह क्या लिख देंगे, 90, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, 180 माइनस 90, और 2 + 3 इज इक्वल्स टू 90, ट्वाइस ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ 3, 180 हो गया 2 मल्टीप्लाई होने से। फिर ब्रेक करा, 2 + 2 3 + 3, एक 2 की जगह 1 आ गया ऊपर से, और एक 3 की जगह 4 आ गया ऊपर से, और ये एंगल्स यहां पर आ गए। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आप सबके? किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों। तो आज हमने ये 3 क्वेश्चंस करे हैं, थोड़े हैवी क्वेश्चंस हैं, तो आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि यही अपने आप में बहुत हैवी क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को आज जल्दी से रिकॉल कर लें, बहुत ज्यादा टाइम ना दें। आज आप कोशिश करिए कि इस क्लास के फौरन बाद आधा घंटा और बैठ जाइए और इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है। अटकेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इन क्वेश्चंस को आज खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, तब आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर और कमांड बन जाएगा। ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टुमारो विल बी योर केमिस्ट्री क्लास और मे बी फिजिक्स क्लास। आई टेल यू लेटर कि अभी फिजिक्स होनी है कल या केमिस्ट्री होनी है। अच्छा ये बताओ, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था आप सबका या अभी रह गया है? अभी रह गया है, चलिए ठीक है, फिर जैसा होता है मैं आपको बताता हूं कल। ओके बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।